दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो डर, अपराध बोध और रहस्य से भरी हुई है। ये है थाई हॉरर फिल्म शटर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक पार्टी के बाद, जब जेन और उसका बॉयफ्रेंड टुन, जो एक फोटोग्राफर है, अपनी गाड़ी में घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से एक लड़की टकरा जाती है। जेन उसे बचाने के लिए रुकना चाहती है, लेकिन टुन उसे रोक लेता है और वे वहां से भाग जाते हैं। इस हादसे के बाद टुन की खींची हुई तस्वीरों में अजीबोगरीब सफेद साए और चेहरे दिखने लगते हैं। जेन को लगता है कि ये वही लड़की की आत्मा है जिसे उन्होंने टक्कर मारी थी। दूसरी तरफ टुन को उसकी गर्दन में अजीब दर्द होने लगता है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि उसका वजन सामान्य से दोगुना हो गया है। जेन को कुछ छानबीन करने पर पता चलता है कि वह लड़की नेत्रे थी, जो टुन के कॉलेज की छात्रा थी। टुन ये मानता है कि वह नेत्रे के साथ रिश्ते में था, लेकिन अपने दोस्तों से ये बात छुपाई थी। नेत्रे टुन से इतना प्यार करती थी कि ब्रेकअप होने पर उसने खुदकुशी करने की धमकी दी थी। टुन के दोस्तों के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक के बाद एक टुन के 3 दोस्त आत्महत्या कर लेते हैं। अब टुन को यकीन हो जाता है कि ये सब नेत्रे की आत्मा का काम है और अगला नंबर उसका है। जेन और टुन नेत्रे की मां से मिलने उसके घर जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि नेत्रे ने सच में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी मां उसकी लाश को जलाने के लिए तैयार नहीं थी और उसे अब तक अपने घर में रखा था। जेन और टुन नेत्रे की मां को अंतिम संस्कार के लिए मना लेते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जेन को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक होटल में टुन को नेत्रे की आत्मा फिर से परेशान करने लगती है। डर के मारे भागते हुए टुन फायर एस्केप से गिरकर घायल हो जाता है। बैंकॉक लौटने पर जेन को कुछ तस्वीरें मिलती हैं। जब वो उन तस्वीरों को ध्यान से देखती है तो उसे एक सच्चाई पता चलती है। तस्वीरों में नेत्रे को टुन के अपार्टमेंट की बुकशेल्फ की ओर रेंगते हुए दिखाया गया था। जब जेन वहां जाकर देखती है तो उसे एक नेगेटिव्स का सेट मिलता है। वो उन्हें डेवलप करती है और जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। तस्वीरों में दिखता है कि टुन के कॉलेज के दोस्तों ने नेत्रे के साथ यौन शोषण किया था और यह भी सामने आता है कि टुन वही था और उसने सब कुछ होते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। दरअसल उसके दोस्तों ने टुन से इस हमले की तस्वीरें लेने को कहा था और वो डर और दबाव में ये करता गया। जेन को ये सच जानकर गहरा झटका लगता है। वो टुन को छोड़ देती है। टुन अपने गिल्ट और जेन के जाने से टूट जाता है। वो अपने और जेन की तस्वीरें जलाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि नेत्रे अब भी उसे परेशान कर रही है। वो हर कमरे की तस्वीरें खींचता है, लेकिन नेत्रे कहीं नहीं दिखती। गुस्से में टुन अपना कैमरा जमीन पर फेंक देता है, लेकिन कैमरा खुद तस्वीर खींच लेता है। जब टुन उस तस्वीर को देखता है तो उसे पता चलता है कि नेत्रे की आत्मा उसके कंधों पर बैठी हुई है। यही उसकी गर्दन के दर्द और बढ़े हुए वजन का कारण थी। नेत्रे उसकी आंखों को ढक देती है, जिससे वो लड़खड़ाने लगता है और खिड़की से गिर जाता है। अंत में जेन एक डॉक्टर से मिलती है और टुन को अस्पताल में देखती है। वो एक कमरे में बैठा होता है, पूरी तरह से टूट चुका और चुप। लेकिन जैसे ही जेन कमरे में जाती है, दरवाजे के शीशे पर नेत्रे की परछाई दिखती है, जो अब भी टुन के कंधों पर बैठी हुई है, और यही फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शटर की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। क्या आप भी कभी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं? नीचे कमेंट में हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।